पेश आया है। तशद्दुद करके गैर मुल्की जनरल मैनेजर को कत्ल कर दिया है। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की लाश को सड़क पर घसीटा और फिर आग लगा दी। इंतहाई बड़ा दिलखराश वाकया आया है जिसमें पेश आया है, जिसमें एक मॉब ने, जत्थे ने एक श्रीलंकन शख्स को जो कि एक फैक्ट्री का मैनेजर था उसको जला दिया है। आज सियालकोट में जो वाकया पेश आया कि राजको फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर प्रियांथा विद्याना को मार मार कर कत्ल कर दिया गया एक पुरहुजूम भीड़ की जानिब से। पाकिस्तान में लोगों के लिए लोगों को जला देना कोई बहुत कोई अजीब वाकया नहीं है। हजूम ने उनको मार दिया, ना सिर्फ उसको मारा, बाद में उसकी लाश को आग भी लगा दी और अब इस हवाले से चीजें वायरल हो चुकी हैं। और जिस तरह से उनको बेदर्दी के साथ मारा गया वो भी इंतहाई अफसोसनाक। ये जो सारी सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन है। पूरी दुनिया के अंदर अब ये खबर इस वक्त फैल चुकी है। अगर आप मुख्तलिफ जो नशरियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें, उसके साथ साथ आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो इंसानी हकूक के हवाले से काम करते हैं वो भी अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज वो हमारे सामने आ रहा है। जो फसल हमने बोई थी अब वो कट रही है, वक्त आ गया, वो पूरी तरह से तैयार है और ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे एक दिन हम सब की गर्दनों तक ये पहुंचेगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके हवाले से ट्वीट भी की है, पैगाम दिया है। उसके अलावा दीगर भी जो इंसानी हकूक के इदारे हैं वो इसके ऊपर अपने शख्स को जो कि एक फैक्ट्री का मैनेजर था उसको जला दिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये इस एक पाकिस्तान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी हम कहते हैं इसको, सियालकोट, इस पे वजीराबाद रोड के ऊपर सियालकोट पे एक प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर एक एक्सपोर्ट मैनेजर था फैक्ट्री का, उसको जला दिया और उसको मार दिया, कत्ल कर दिया गया है। अभी ये खबर इस पर डिफरेंट किस्म के एंगल आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो डोमिनेंट एंगल आया है वो ये है कि बेसिकली ये फेथ बेस्ड किलिंग है। एक पाकिस्तानी ट्विटर ब्लॉगर है और एक वेबसाइट भी मैंने देखी है, हमजा अजहर सालम, उन्होंने कहा कि एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर जो है वो उसको सियालकोट में मर्डर कर दिया गया है, एक मॉब ने उनको मार दिया है और वो जो है वो बेसिकली ये ब्लास्फेमी, वो कत्ल तो कर दिया, मार दिया, लेकिन उस पर जो इल्जाम लगाया वो ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाए गए हैं। और अब जाहिर बात है इस पे बात हो रही है कि ये मॉब किस तरह, मॉब जस्टिस जो है ये लोग कैसे फैसला कर लेते हैं कि किसको कैसे मारना है। और क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम में रिसेंटली जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको दुनिया में 130th नंबर पे रैंक किया गया था, 130 आउट ऑफ 139। मतलब हम सिर्फ आप समझ लें कि अफगानिस्तान से 4 नंबर जो है वो पीछे थे, हम बिल्कुल करीब करीब अफगानिस्तान के व्हेन इट कम्स टू जस्टिस सिस्टम। एनी हाउ, गो के हमारे पास हमारे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगते हैं जुडिशरी को देने में, लेकिन और हमारी प्रोसिक्यूशन, पुलिस, ये सारे अदारे, अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि जी इस वाकये के तमाम एंगल्स जो हैं वो ढूंढे जाएंगे और हुकूमत इस चीज को ले रही है। लेकिन इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि जी हम बड़ा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैं कहूंगा बाहर की दुनिया के लोगों को कहूंगा पाकिस्तान आए और आके नौकरियां करें, जॉब करें। वो वक्त दूर नहीं है जब मैनचेस्टर के लोग फैसलाबाद में आएंगे, वो वक्त दूर नहीं है जब न्यूयॉर्क के लोग पाकिस्तान में नौकरियां लेने आएंगे। इस तरह की बहुत सारी हमने बातें सुनी है। देखिए, कोई भी कारोबार करने के लिए सबसे जो पहली चीज है उससे हम कहते हैं एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट देना, आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने टीएलपी को जो है वो अनबैन किया है। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने बेसिकली जिनका कहना ये था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को बढ़ाने के लिए और दुनिया में जो उनके लिए खाके बनाए गए उसके प्रोटेस्ट करेंगे और फ्रांस की हुकूमत से हम जो है वो ताल्लुकात खत्म किए जाए, सो एंड सो। लेकिन हमें पता है कि क्या हुआ कि फिर हुकूमत ने उनके ऊपर पर्चे किए, उनको जेलों में डाला। फिर हुकूमत वो इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा, रियासत पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और रियासत ने ये महसूस किया कि हम इन मॉब जत्थों और इन लोगों के मुकाबले में हम खड़े नहीं हो सकते। तालिबानी ज़हनियत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जिस मुल्क की गवर्नमेंट
टीटीपी से बातें करेगी और उन्हें कहेगी कि जो आप मेन स्ट्रीम में आ जाइए, वो टीटीपी जिन्होंने हमारे यहाँ जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा था, हमारी गवर्नमेंट उस टीटीपी से बात करने को तैयार है, बात करने की पेशकश कर रही है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने दुकानों को जलाया, हंगामे किए, उससे पहले भी कई लोगों की जानें ले चुके हैं। साद रिजवी जो उनका आजकल हेड है, उसको छोड़ दिया गया जेल से, और उसके साथ ही साथ कई 100 और दूसरे कैदी भी छोड़ दिए गए जो उसके साथी थे, जो उसके फॉलोअर्स थे। जब इस तरह का माहौल पाकिस्तान में बनेगा तो पाकिस्तान में किसी की भी जान जा सकती है और उस पे किसी को भी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने इस तरह के दहशतगर्द पाल रखे हैं जिसमें कि हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, सलाहुद्दीन और दूसरे कई, ये लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और बेशुमार दूसरे जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के लोगों को हम कहते हैं हाफिज सईद साहब। हाफिज सईद को साहब कहा जाता है पाकिस्तान में। जब इस तरह के लोगों को, कातिलों को, इस तरह के दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को आप साहब कह के बुलाएंगे, जब उनको आप अपने मुल्क में छुपा के रखेंगे, उन लोगों को जिनके सर के ऊपर लाखों का इनाम है, ये हमने नहीं कहा, ये अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो फिर वहां पर अगर किसी श्रीलंकन को, किसी इंडियन को, किसी बांग्लादेशी को, किसी फ्रेंच को, किसी भी अमेरिकन को या किसी भी XYZ किसी भी कंट्री के आदमी को अगर मार दिया जाएगा ये इल्जाम लगाकर कि जी उसने ब्लास्फेमी की है, तो उस पे किसी को भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हम आगे भी होते देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी, इनफैक्ट चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, उनमें से 80% जो है वो तालिबानी माइंडसेट के हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी की जान ले लें, किसी को मजहब के नाम पे मार दें, किसी को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दें और उसके बाद उसको उसकी इस तरीके से जान ले लें कि उसको ना सिर्फ मार डाला बल्कि उसकी बॉडी को जला डाला। और ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। इस चीज को कहीं से रोकने वाला हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है मौलाना तारिक जमील, कहाँ है दूसरे मौलाना अशरफी और दूसरे सारे मुल्ला जो हर वक्त ये बताते रहते हैं कि जन्नत में इतनी हूरें होंगी और उतनी हूरें होंगी, 72 होंगी, 70 होंगी, ये हाइट होगी, ऐसा फिगर होगा, 100 ड्रेसेस पहन के भी उनकी बॉडी नजर आ रही होगी। ये सारे वल्गर बातें करने वाले, ये सारे बेहुदा किस्म के लोग, ये सारे जहरीले नाग जैसे लोग, जिनको मैं कहती हूँ